है दोस्तों, एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करते हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब का रिवीजन प्रायिकता चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी ऐसी क्लास देख के कट जाएंगे। मेरे पास जैसी परिस्थिति है मैं वैसे वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के जो बोर्ड हैं या फिर स्मार्ट बोर्ड है, उनकी व्यवस्था मेरे पास नहीं है। तो जैसे है वैसे है, आप एक बार देखिए तो सही। बहुत ही बढ़िया से तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। और हाँ, अगर समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नहीं समझ में आता तब भी बताना कि आपने जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रायिकता चैप्टर को, और जल्दी से जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे हम आप देख सकते हैं 14.1 का तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में नहीं आते, तो हमें रिवीजन करना है तो इनको हम छोड़ रहे हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो साथियों मैं बता दूं, प्रायिकता जो होती है उसका फार्मूला होता है मेरे हिसाब से प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। एक फार्मूला आप याद रखिएगा। और किसी भी चीज की प्रायिकता निगेटिव में नहीं होती, ना तो वो एक से अधिक होती है, ठीक है। अधिकतम प्रायिकता एक हो सकती है, एक से आपका अधिक नहीं होगा, ना तो एक से कम होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2/3 ये एक से कम है, तो ये तो परसेंट में है, ये भी एक से कम है। तो कह रहा नहीं हो सकती, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगी माइनस वाली, ये प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी, यदि पीई की प्रोबेबिलिटी 0.05 है तो ई नहीं है की प्रायिकता क्या है, ठीक है। ई की प्रायिकता नहीं में क्या होगी। तो देखिए भैया, इसकी जो प्रोबेबिलिटी दी है वो कितनी दी है, 0 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी है पीई 0.05, ठीक है। अब कह रहा है ई की प्रायिकता नहीं है, नहीं है केस में तो क्या अधिकतम प्रायिकता होती है एक, तो एक में से आप घटा दीजिए, एक माइनस 0.05, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.95। तो ये प्रायिकता नहीं होने की होगी, ठीक है। नहीं होने की प्रायिकता ई के, ठीक है। होने की तो वो दे ही रखा है 0.05, तो नहीं होने की प्रायिकता ये हो गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रिवीजन क्लास है तो आपको थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या क्या प्रायिकता है कि वह गोली, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी या फिर नींबू की महक वाली होगी। तो दोनों की प्रायिकता हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, ठीक है। फार्मूला हमारा लगेगा यही, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो भैया जो नींबू की गोली है, ठीक है, वो कुल कितनी है, एक, ठीक है। गोली कितनी, एक। तो सवाल नंबर पहले में हम चलते हैं, छठवें के पहले में, ठीक है। तो अगर हम प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें, तो अनुकूल परिस्थिति, कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी भैया, एक, एक ही गोली है, उसे बार बार निकाला गया है, ठीक है। और जब एक ही गोली को हम निकालते हैं, वो किसकी है, नींबू की महक वाली है, ठीक है। एक ही गोली कुल है और वो है नींबू की महक। तो कह रहा संतरे की महक, तो संतरे की महक तो यानी अनुकूल परिस्थिति 0 है। जब भाई नींबू की गोली एक ही गोली है, उसमें नींबू की गोली है, तो अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी, 0। तो 0/1 यानी कितना आंसर आ जाएगा, 0। बढ़ते हैं इसी छठवें के क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है नींबू की महक वाली, ठीक है। अब देखिए नींबू की एक ही गोली थी, वो नींबू की महक वाली थी, तो अनुकूल परिस्थिति कितनी, एक, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अनुकूल परिस्थिति एक और कुल परिस्थिति भी एक, यानी आंसर आ जाएगा एक, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता इतनी, ना होने की प्रायिकता इतनी है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। भाई ना होने की प्रायिकता इतनी है, तो होने की प्रायिकता कितनी होगी, एक में से घटा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में
बहुत ही आसान है। क्या कर देंगे, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992। ठीक है, तो होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, होने की प्रायिकता, ठीक है, तो घटा दीजिए किसमें से, अधिकतम प्रायिकता 1 होती है तो 1 माइनस 0.992, तो घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 0.008। ठीक है, घटा दीजिए आप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक थैले में 3 लाल गेंद, 5 काली गेंदें टोटल है। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, बिना देखे निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया है भाई। ठीक है, बहुत बार ऐसे सवाल आ जाते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 8। ठीक है, फार्मूला हमारा यही, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति, प्रायिकता बिल्कुल आप एक ही बार में लगाइए, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो भाई साहब कुल कुल परिस्थिति कितनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कुल परिस्थिति, तो यहाँ देखिए कुल परिस्थिति कितनी है, 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली, तो कुल परिस्थिति हो गई 8। यहाँ पे हम लिख देंगे 8, 8 का ये पहला वाला है। ठीक है, कुल परिस्थिति 8 हो गई। अब कह रहा है कि लाल हो। ठीक है, प्रायिकता क्या हो कि लाल हो, तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएगी, तो लाल गेंद कितनी है 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे को देखते हैं। कह रहा है लाल ना हो इसकी प्रायिकता, 8वें के दूसरे में कह रहा है कि लाल नहीं हो। ठीक है, तो भैया हमें फार्मूला यही लगाना है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी, कुल परिस्थिति तो हमारी 8 हो गई, तो ये पीई प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे कितनी हो गई 8। ठीक है, अब देखिए लाल ना हो, कह रहा है कि लाल ना हो, तो क्या दिक्कत है, लाल ना हो, क्या कितनी क्या होगी 5, लाल ना हो तो 5, अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी 5, यानी आंसर आ जाएगा 5/8। बहुत ही आसान सवाल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। कह रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल गेंद कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकालता है, तो प्रायिकता क्या है कि निकाला गया कंचा पहला कह रहा है लाल है, दूसरा कह रहा है सफेद है, तीसरा कह रहा है हरा नहीं है। तो बहुत ही आसान जवाब होने वाला है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए फार्मूला यही लगेगा, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5, 8 और 4। तो प्रोबेबिलिटी हम पहले की 9वें की पहले की प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट रिवीजन करें, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। तो कुल परिस्थिति हो जाएगी कितनी, 5, 8, 13, 13 4 17। ठीक है, ये हो गया 17। अब पहला कह रहा है कि लाल हो। ठीक है, तो अनुकूल परिस्थिति कितनी, वैसा अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएगी, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी हमारी कितनी 5, लाल होने की 5 ही होगी ना, तो 5/17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा देखो, 9वें का दूसरा कह रहा है सफेद हो। ठीक है, तो कुल परिस्थिति कितनी 17, अनुकूल परिस्थिति सफेद कितनी 8, सफेद की प्रायिकता पूछा है ना, तो 8/17। इसी में का 9वें का तीसरा हम लोग देखते हैं। चलिए, कुल परिस्थिति कितनी हमारी 17, ये तो हमें पता ही है। अब कह रहा है लाल नहीं हो, सॉरी हरा नहीं है। हाँ, हरे नहीं है तो क्या है भाई, हरा वाला छोड़ के बाकी को ले लो, तो 8, 5, 13, 13/17, ये तीनों आंसर हमारे हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक, कह रहे एक पिग्गी बैंक में 50 के 100 सिक्के, 1 के 50 सिक्के, 2 के 20 सिक्के, 5 के 10 सिक्के। ठीक है, पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने में से कोई गिरने का परिणाम संप्रायिक नहीं है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का होगा। ठीक है, तो पहले टोटल पैसे गिन लीजिए कितने पैसे हैं के सिक्के हैं। ठीक है, तो टोटल पैसे देखिए 50 के 100 हैं, 50 के कितने हैं 100, 1 के कितने हैं 50। ठीक है, ये 50 के 100
1 के कितने 50 और कितने 2 के 20, 2 के हो गए 20 और 5 के हो गए 10। टोटल सिक्के यानी कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी 180। कुल परिस्थिति हो जाएगी 180। अब इसमें चलिए कह रहा है 10 नंबर देखेंगे हम लोग, ठीक है। 10 नंबर डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लिखने का मतलब नहीं, अब लिख तो लेते ही हैं, बस आपको सॉल्विंग करना देखना है। तो कह रहा है 50 पैसे का हो। तो कुल परिस्थिति प्रायिकता पहले 50 पैसे की प्रायिकता, 50 पैसे का की प्रायिकता, ठीक है। वो जो सिक्का गिरा है अगर 50 पैसे का होगा तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो बी कुल परिस्थिति हो जाएगी 180। अब 50 पैसे के कितने सिक्के थे भाई 100 सिक्के, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो जाएगी 100 सिक्के हैं 50 पैसे, तो 0 से 0 काट लो, यहाँ से 5 से यहाँ 9, तो 5/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी में से दूसरा, ये 10 का पहला था, अब देखते हैं 10 से दूसरा। कह रहा है 5 का नहीं होगा, तो प्रायिकता निकालेंगे इसकी, तो कुल परिस्थिति तो हमारी 180 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 का नहीं हो तो यानी 10 सिक्के आप काट दीजिए, बाकी को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 150 20 70, अनुकूल परिस्थिति 170, यानी 0 से 0 कट गया, यानी 17/18। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, इनमें से एक मछली निकाल के उसे दे देता है यदृच्छया। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि नर मछली है, तो बिल्कुल सवाल वही होगा, फार्मूला लगाइए, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, मछली निकाली गई है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं प्रायिकता हम, मछली निकालने की प्रायिकता आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मछली निकालने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता पी बराबर क्या हो जाएगा टोटल, तो कितनी मछली यहाँ टोटल मिलाओ पहले, ठीक है। कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी 8 5 13, ठीक है। अब नर मछली कह रहा है तो कितना हो जाएगी, नर मछली 5 है, 5/13। अगर यही कहता मादा मछली तो 8/13 हो जाती, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आज हम लोग 12 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में करेंगे और बाकी 12 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में करेंगे, तो ये आज का आखिरी सवाल है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो रिवीजन है तो इससे ज़्यादा डीपली मैं इसको बढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत छोटे से रूप में इसको करना चाहते हैं हम लोग। चलिए तो 12 नंबर देखेंगे, कह रहा है संयोग के खेल में, अरे संयोग का मतलब जो लॉटरी नहीं लगती जिस तरह घुमाया जाता है, जिसमें एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम मतलब रुकने के बाद इतने में से एक संख्या में रुक जाता है, किसी एक संख्या में। तो चलिए क्या प्रायिकता होगी कि तीर 8 को की दिशा में रुकेगा, ठीक है, पहले 8 की दिशा में रुकेगा। तो चलिए बहुत ही आसान सवाल है, प्रायिकता पी। अब देखिए इस सवाल में बात करूं तो देखिए कुल परिस्थिति कितना है, तो भाई तीर घूमेगा तो किसी की तरफ रुक सकता है, तो वो कह रहा है 8 पे रुके, क्या कहे 8 पे रुके, तो कुल परिस्थिति हो गई 8, ये लीजिए। अब कह रहा है कि वो 8 पे रुके, तो 8 पे रुकेगा तो एक ही संख्या तो 8 है, ठीक है। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा में, कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा, ये तो 12 का पहला नंबर था, दूसरा देखते हैं एक विषम संख्या में करेगा। तो देखिए कुल परिस्थिति पहले देख लीजिए, कुल परिस्थिति तो लिख भी लीजिए चाहे, कुल परिस्थिति कुल परिस्थिति हो जाएंगी 8, अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी, अनुकूल परिस्थिति, तो देखिए विषम संख्या की बात करेंगे ना, विषम संख्या को करेगा तो कौन कौन सी है, 1 2 3 4, 4 विषम संख्याएं हैं, तो अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी 4। तो फार्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कुल परिस्थिति, सॉरी अनुकूल परिस्थिति यानी 4 बटे कुल परिस्थिति यानी 8, काट दीजिए 1/, आंसर क्या आ जाएगा 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में 12 के नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 3 में कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा।
तो कुल परिस्थिति हमारी कितनी है 8 भाई साहब, ये तो हमें पता है। प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लेना है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी कुल परिस्थिति हो गई 8। अब अनुकूल परिस्थितियाँ कितना है? कह रहे हैं 2 से बड़ी को करेगा, तो 2 से बड़ी को गिन लीजिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8 ये हो गई कुल परिस्थिति। अब काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 यानी 3/4। अब कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या, तो क्वेश्चन नंबर 4 पा रहे हैं का चौथा देखिए, पी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, बहुत ही आसान सवाल है, टोटल है 8 है, यानी कुल परिस्थिति हो गई हमारी 8 ही है। अब कह रहा है 9 से छोटी, तो 9 से छोटी तो सभी है, कितनी संख्याएं हैं 8, तो 8/8 यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।